महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण और गांडीवधारी अर्जुन आमने सामने लड़े थे। जहां पर महारथी कर्ण के पास भगवान परशुराम के दिए गए विजय धनुष था, तो वहीं पर अर्जुन के पास मायासुर या कहे अग्निदेव के द्वारा दिया गया गांडीव धनुष था। दोनों के ही तर्कस में सभी तरह के दिव्य अस्त्र थे। तो आखिर किसके पास था सबसे बेहतर धनुष? कौन सा धनुष था सबसे बेहतर? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो पहले जानते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में। अर्जुन के पास गांडीव धनुष आने का 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि ऋषि दधीचि के अस्थि से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यह कण्व ऋषि के तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बांबी बना देने के बाद उस बांबी में सुंदर और गठीले बांस उग उठे थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बाण से 3 दिव्य धनुष का निर्माण किया गया था। वह था पिनाक, सारंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिए थे। अग्निदेव ने अर्जुन को दिए थे, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। अर्जुन के इस धनुष के टंकार से पूरे महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा कांप उठते थे। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तर्कस अक्षय था। इस तर्कस के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र को भी छोड़ सकते थे। अब चले जानते हैं कर्ण के विजय धनुष के बारे में। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से इसे खंडित नहीं किया जा सकता। इसमें तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होते थे। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव की पशुपतास्त्र भी भेदने में सक्षम नहीं था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रख कर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कहते हैं कि किसी धनुष की प्राण उसके प्रत्यंचा में होती थी और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। इस धनुष को भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाए थे। यह धनुष का उपयोग करके भगवान शिव ने कई शक्तिशाली असुरों का वध किए थे। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने भी इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का वध किए थे। तो आखिर इन दोनों महान दिव्य धनुष में कौन सा धनुष शक्तिशाली था? इसका उत्तर है विजय धनुष। कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से इसीलिए शक्तिशाली था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कर्ण के खूब प्रशंसा करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। इसे देख अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही जाता है। फिर भी आप मेरी नहीं बल्कि कर्ण की प्रशंसा करते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ के ध्वज पर स्वयं महाबली हनुमान जी विराजमान हैं और उसके साथ मैं स्वयं जगत के स्वामी उस रथ पर बैठा हूँ। फिर भी कर्ण के तीर से यह रथ पीछे चला जाता है, जो कि किसी भी महारथी योद्धा के लिए यह करना असंभव है। अर्जुन उनकी बात को समझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं जो कर्ण को परास्त कर सके। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।